हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप नीदरलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद, और उसका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है नीदरलैंड का आप कैसे फिल कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई थी नीदरलैंड का जो है आप वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है कैसे बुक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल के फ़ोन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप जाके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड का वीज़ा के जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास वो रेडी जरूर होने चाहिए। फ्रेंड्स, नीदरलैंड एक शेंगन कंट्री है और शेंगन कंट्रीज़ के जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे पहले मैंने एक फ्रांस की वीडियो बनाई थी। फ्रांस का वीज़ा अप्लाई एप्लीकेशन की फॉर्म भरा था और फ्रांस के बारे में बताया था कि आपके पास कौन कौन से जो है फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो वीडियो बनाई थी। तो फ्रेंड्स, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो या नीदरलैंड हो, डेनमार्क हो, कोई भी कंट्री हो शेंगन कंट्री की, सबके लिए एक ही जो है सबके सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और आपके पास कौन सी कितने बाई कितने की फ़ोटो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर अप्लाई करना सीखते हैं नीदरलैंड का वीज़ा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट दिखा देता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन टूरिज्म की, जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं नीदरलैंड के लिए, तो वो मैं आपको सारा एक बारी गो थ्रू करवा देता हूँ, ताकि जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उस दिन आप ये सारे रेडी करके लेके जाएँ साथ में। तो जो सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो साइंड होना चाहिए और कंप्लीटेड पूरा भरा होना चाहिए, और उसके नीचे आप जो है साइन आपने किया होना चाहिए। तो ये नंबर 1 आपका डॉक्यूमेंट हो गया। नंबर 2 डॉक्यूमेंट में आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें जो है वो आपका मेन पासपोर्ट हो गया, जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है वो हो गया नंबर 2 पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद अ कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ द पासपोर्ट, आपको सारे अपने पासपोर्ट की सारी कॉपीज़ की जो है पेजेस की कॉपी लेके जानी पड़ेगी, तो वो आप जो है उसको फ़ोटो स्टेट करवा लेना पासपोर्ट के जितनी भी कॉपीज़ होंगी। उसके बाद फ्रेंड नीचे आ जाते हैं। आपका जो पासपोर्ट है नीचे यहाँ पे लिखा है, योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच यू लीव द शेंगन एरिया। तो फ्रेंड्स, आपका जो है 3 महीने की कम से कम वैलिडिटी आपकी जो है पासपोर्ट की बची होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है, योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एम्प्टी वीज़ा पेजेस। तो आपके जो वीज़ा पेजेस के लिए आपके 2 एम्प्टी यानी 2 खाली पेजेस ज़रूर होने चाहिए आपके पासपोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बीन इशूड मोर देन 10 ईयर्स को। तो आपका जो पासपोर्ट है 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमारा पासपोर्ट जो है 10 साल की वैलिडिटी वाला ही होता है, तो ये कह रहे हैं उससे पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग विद माइनर्स। अगर आप माइनर्स के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप सिंगल जा रहे हैं, मान लो आप हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपके साथ नहीं जा रही है, आपका बच्चा जा रहा है वो माइनर है, तो जो अदर पेरेंट है यानी कि आपकी वाइफ है, उसके जो रिटर्न कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। और अगर वाइफ जा रही है माइनर बच्चे के साथ, तो हस्बैंड का कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, अगर माइनर अलोन यानी अकेला ट्रैवल कर रहा है और विदाउट पेरेंट्स जा रहा है, तो रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा दोनों पेरेंट्स का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। और कॉपीज़ ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स की पासपोर्ट की कॉपीज़ भी साथ में लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया। नंबर 3 जो है मेन डॉक्यूमेंट्स जो ये बोल रहे हैं, एविडेंस ऑफ लीगल रेजिडेंस इन द कंट्री वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम। जिस कंट्री से आप मान लो आपके पास इंडिया की नेशनैलिटी है और अब इंडिया में ही रहते हैं, तब तो आपका पासपोर्ट ही आपका जो है आपका एविडेंस ऑफ लीगल रेजिडेंस का हो गया, वो एविडेंस हो गया। पर अगर आप रहते हो, आपके जो नेशनैलिटी इंडिया की और रहते हैं आप कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ की आपकी सिटीजन आपकी जो है रेजिडेंस है, या आप वहाँ पर काम करते हैं, वर्क परमिट है, तो आपको उस केस में वीज़ा रेजिडेंट परमिट दिखाना पड़ेगा, पीआर की कॉपी दिखानी पड़ेगी। या अगर आप जो है वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, तो आपको वर्क परमिट वहाँ का दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, फ़ोटो में आपको जो है 35 बाय 45 mm की फ़ोटो दिखानी पड़ेगी, या तो लाइट ग्रे बैकग्राउंड में हो वो फ़ोटो, या फिर वाइट बैकग्राउंड में हो, और उसका जो फेस का जो है वो 70 से 80% फेस होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रूफ ऑफ ट्रैवल में फ़्लाइट रिजर्वेशन या रिटर्न और राउंड टिकट होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आपकी जो एयर टिकट है वो रिटर्न होनी चाहिए
और उसके अलावा प्रूफ ऑफ इंट्रा शेंगन, अगर आप बाय एयर नहीं जा रहे हैं, आप बाय ट्रेन जा रहे हैं या बाय कार जा रहे हैं, मान लो आप इंडिया से ना जाके किसी और कंट्री से शेंगन में एंटर कर रहे हैं, नीदरलैंड में एंटर कर रहे हैं, मान लो आप यूके से आ रहे हैं, उसके नेबरिंग कंट्री से आ रहे हैं, किसी मतलब शेंगन एरिया से ना आके किसी और कंट्री से, ऐसी कंट्री से आ रहे हैं कि आप बाय ट्रेन उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है ट्रेन की आइटनरी दिखानी पड़ेगी, ट्रेन की टिकट दिखानी पड़ेगी। कार से आ रहे हैं तो आपको कार का रेंटल दिखाना पड़ेगा जो उसकी टिकट होगी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रूफ ऑफ लॉजिंग, आपके पास जो है होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए जहाँ पे आप जो है रुक रहे हैं, कितने दिन रुक रहे हैं, तो उस डे 1 से लेके डे लास्ट तक जितने भी आप होटलों में रुक रहे हैं तो उनकी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, डे ऑफ लॉजिंग, यानी कि आपको होटल रिजर्वेशन या होटल बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ट्रैवल एजेंसी सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रैवल एजेंसी कन्फर्मिंग द बुकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप और एनी अदर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग द ट्रैवल प्लान्स। आपको जो है ट्रैवल आइटनरी दिखानी पड़ेगी डे 1 से डे लास्ट तक आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उनके पास बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज हमारे इंडिया में है, तो उनके पास जो है ट्रैवल आइटनरी प्रिंटेड होती है, कलर्ड में होती है, विद फ़ोटोज़ होती है, तो वो एक वेल प्लान्ड जो है उनके पास ट्रैवल प्लान्स होते हैं, ट्रैवल आइटनरी होती हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट या जिसे हम बोलते हैं ट्रैवल आइटनरी, वो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आपको जो है आप जैसे भी आप बना के अपनी ट्रैवल आइटनरी आपको अपने खुद से दिखानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो है मैरिज सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेंट इज मैरिड, अगर आप मैरिड हैं उस केस में आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम नहीं है तब, अगर आपकी पासपोर्ट में आपकी वाइफ का या आपके हस्बैंड का नाम है तब आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ये कह रहा है अ कॉपी ऑफ राशन कार्ड भी आपको दिखानी पड़ेगी अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है इफ़ एप्लीकेबल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ओरिजिनल प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट शोइंग मूवमेंट इन द लास्ट 3 मंथ्स, तो 3 महीने की आपको जो है बैंक की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी आपकी जो सेविंग की, ड्यूली स्टाम्प्ड एंड साइन बाय द बैंक, तो भाई ये भी ड्यूली स्टाम्प्ड होनी चाहिए, स्टाम्प करवा लेना बैंक से और उसको साइन करवा लेना बैंक से, तो 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट आपकी लगेगी। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स, तो भाई 2 साल की आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR लगेगी, ठीक है। इफ़ द एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड, अगर आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, पे स्लिप फॉर द 3 मंथ, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी 3 महीने की पे स्लिप्स लगेंगी और आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, जो आपको जॉब मिली है जितने टाइम के लिए मिली है तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो आपका लगेगा। एम्प्लॉयर स्टेटमेंट ऑन अप्रूवल फॉर हॉलीडेज, और आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक NOC मिलेगी जिसमें स्टेटमेंट ये होगी कि आपको छुट्टियाँ दी जा रही हैं, हॉलीडेज़ के लिए आप जो है आपको छुट्टियाँ दी जा रही हैं और आप इतने दिन के लिए शेंगन जा रहे हो घूमने। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इफ़ द एप्लीकेंट इज कंपनी ओनर और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप कंपनी के ओनर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी दिखाना पड़ेगा। आपको एक जो है जैसे आपके पास उद्यम आधार है या आपके पास GST है तो उस केस में आपको अपना उद्यम आधार दिखाना पड़ेगा, या आपके पास GST नंबर है तो GST नंबर का आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ऑफ द एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ़ द एप्लीकेंट इज रिटायर्ड, अगर आप रिटायर्ड हो, पेंशन स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ, तो आपको 3 महीने की जो है पेंशन स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको दिखानी पड़ेगी फ्रेंड्स। द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बिन टेकन आउट इन योर नेम, जो इंश्योरेंस है वो आपके नाम पर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इंश्योरेंस इज वैलिड थ्रू आउट द शेंगन एरिया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, जितने दिन आप वहाँ पे स्टे करोगे उतने दिन की ही आपकी जो है इंश्योरेंस होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तब भी बढ़िया है, और अगर जितने दिन आप रुक रहे हैं उतने दिन की कम से कम आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, और वो कम से कम एटलीस्ट 30,000 यूरो की होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जो है वीज़ा, a visa resident permit or passport which gives entry to your final destination after your visit to the Schengen area, अगर आप शेंगन एरिया के बाद किसी और कंट्री फाइनल डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, मान लो आप शेंगन नीदरलैंड के बाद आप जाना चाहते हैं UK जाना चाहते हैं, या
अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास उसका वीज़ा होना चाहिए, या आपके पास पीआर है तो आपको रेजिडेंट परमिट दिखाना पड़ेगा, या वर्क परमिट है तो वर्क परमिट आपको शो करना पड़ेगा। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, या वर्क वीज़ा हम जिसे बोलते हैं वो दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप जो है पेमेंट ऑफ द वीज़ा फ़ी, आपको जो है उसकी जो है आपने जो पेमेंट की, जो वीज़ा फ़ीस की जो पेमेंट है वो आपको जो है वहाँ पे देनी पड़ेगी। वो आप जब वहाँ वीएफएस जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीज़ा फ़ीस की जो है स्लिप आपकी जो है वीएफएस वाले वहाँ आपसे पैसे लेंगे, और वो भी जो स्लिप है आपकी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होके एम्बेसी में चली जाएगी। तो ये 9वां आपका डॉक्यूमेंट हो गया। तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव योर पासपोर्ट इन योर पोजेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन। तो भाई आपका जो पासपोर्ट है आपके पास तब तक नहीं रहेगा जब तक आपका वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस चलेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर कि उसे हम कैसे भरेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नीदरलैंड जो है worldwide.nl ये वेबसाइट जो है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप नीदरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पे गूगल पे टाइप करके एंटर मार देना, यही वेबसाइट आएगी। तो उसके बाद जो है ये अप्लाइंग फॉर अ शॉर्ट स्टे शेंगन वीज़ा इन इंडिया, ये पहला लिंक है, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जो है वेबसाइट खुल चुकी है, ये इसका इंटरफेस है, आप देख लेना। ये गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये उनका लोगो है, उनकी जो भी है कंट्री का। उसके बाद नीचे आ जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स वेबसाइट ये खुल चुकी है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे आके ये लिखा फिल आउट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है ये यहाँ पे आ गया है एप्लीकेशन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम अंदर जाएंगे इसके, और यहाँ पे हम इंडिया टाइप करेंगे कि हम किस कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में हम जो है जो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो इंडिया भी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गिवन नेम्स में आप जो है अपना गिवन नेम बता देंगे कि आप कौन सा आपका जो पासपोर्ट में क्या गिवन नेम है। मान लो आपका नाम जो भी है तो आप गिवन नेम में आप अपना नाम डाल देना। अगर आपके जो है सरनेम अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो यहाँ पर आप NA डाल देना। मैं कहूँगा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्रेंड्स आप जो है अपने ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में ही अपना नाम डालें, सारा कुछ पूरा फॉर्म भरें। तो वहाँ से, और सरनेम डिफरेंट एट बर्थ ये यहाँ पे हम नो कर देंगे। नेशनलिटी हमारी इंडिया हो गई, इंडियन। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल हम डाल देंगे। इन्फॉर्मेशन सिविल स्टेटस में जो है हम सिंगल मैरिड डाल देंगे, जो भी आप है। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी नंबर में आपका आधार नंबर, वोटर कार्ड नंबर जो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये जो है मैंडेटरी नहीं है, यहाँ देख सकते हैं ये स्टार है, जो स्टार वाले वो मैंडेटरी हैं, जो स्टार जहाँ पे नहीं लगा वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर या वोटर कार्ड नंबर जो भी आपके पास है, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में फ्रेंड्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ आप जहाँ पर आपका पासपोर्ट के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना। किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ वो आप डाल देंगे। उसके बाद वहाँ जो नेशनलिटी एट बर्थ फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम इंडियन, जो आपकी नेशनलिटी है जो इंडियन से वो डिफरेंट है, इंडियन नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। उसके बाद डू यू होल्ड एनी अदर नेशनलिटी, या आपके पास कोई और नेशनलिटी भी है इंडिया के अलावा, तो हम यहाँ पे खैर अपने केस में नो डाल देंगे। अगर आपका केस में अगर यस है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देंगे। हम इंडिया का जो है कोड ले लेंगे। उसके बाद अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जो आपकी ईमेल एड्रेस है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट के जो पीछे आपका एड्रेस है वो आप वही पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका जो है एड्रेस है वो आप ठीक से ध्यान से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिटी डाल देंगे, यहाँ पे हम इंडिया डाल देंगे।
उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। काफ़ी इजी फ्रेंड्स फॉर्म है नीदरलैंड का। उसके बाद डू यू होल्ड द नेशनलिटी ऑफ द कंट्री यू करंटली रिसाइड इन। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, मान लो हम इंडिया की नेशनलिटी है और इंडिया में ही रह रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। अगर आप नो करेंगे, आप मान लो आप नेशनलिटी आपकी इंडिया की है और रह रहे हैं आप किसी और कंट्री में, वहाँ की आपके पास जो है PR है या वर्क परमिट है, तो यहाँ पर आपको परमिट बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा परमिट है। रेजिडेंट परमिट है तो इस पर क्लिक करेंगे, रेजिडेंट परमिट विद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो भी आपके पास जैसा भी परमिट है वो आपको बताना पड़ेगा। अदर परमिट में अगर आपके पास अदर परमिट है, यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइप बता देंगे। मान लो आपके पास वर्क परमिट है, आप वर्क परमिट बता देंगे। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो उसके बाद परमिट नंबर, यहाँ पे आपको परमिट नंबर डालना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया में ही नेशनलिटी आपकी इंडिया की और इंडिया में ही रह रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, आपको कुछ नहीं और करना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास। हमारे पास नॉर्मल है तो हम नॉर्मल बताएंगे। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर वो बताना पड़ेगा। किस डेट से किस डेट तक वो वैलिड है तो वो बताना आपको पड़ेगा, तो ये आप बता देना। यहाँ पे डे, मंथ एंड देन ईयर, किस डेट से वो वैलिड है और कब तक वैलिड है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद इशूड बाय, आपका जिस दिल्ली में इशूड हुआ, अमृतसर में इशू है, जहाँ पे भी इशू हुआ वो आपको बताना पड़ेगा। आपके साथ में आप इंडिया भी डाल सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू ट्रेवलिंग विद अ फैमिली मेम्बर हु इज सिटीजन ऑफ EU। क्या आप किसी ऐसे मेंबर के साथ जो EU में रहता है, यानी यूरोप में रहता है या स्विट्ज़रलैंड में रहता है, उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं? तो भाई हमारे केस में हम नो करेंगे। हम किसी यूरोपियन मेंबर के साथ, हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है यूरोप में, तो हम नो करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आप जो है आप अपना ऑक्यूपेशन बता देंगे, आपको क्या आपका ऑक्यूपेशन है। आप इसमें से आप चूज़ कर लेंगे कौन सा ऑक्यूपेशन है आपका। अगर आप जो है किसी भी आपके जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से चूज़ करके, अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन आपको नज़र नहीं आता है यहाँ पे, तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप अदर हैं तो अदर स्पेसिफाई कर देंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी आपका बिज़नेस है तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में यहाँ बता देंगे। यहाँ पर अपना बिज़नेस का नाम बता देंगे। उसके बाद आपका जो है बिज़नेस का जो नंबर है वो बता देंगे आप, फ़ोन नंबर जो आपको बिज़नेस का जो आप यूज़ करते हैं बिज़नेस में। उसके बाद एड्रेस, जो आपका जो है एड्रेस किस जगह पे आपका जो है बिज़नेस सिचुएटेड है, जहाँ पे आपका बिज़नेस है वो आपके उसका एड्रेस बता देंगे। उसके बाद कहाँ पे है वो उसका पोस्टल नंबर भी आपने बताना है, किस शहर में वो बताना है आपने। उसके बाद कंट्री इंडिया हमारी होगी। उसके बाद फ्रेंड हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइनल डेस्टिनेशन एंट्री परमिट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन इनसाइड द शेंगन एरिया। क्या आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वो इनसाइड है, जो है शेंगन में ही आप रह के वापस आ जाएंगे इंडिया पे, तो यस कर देंगे फिर, क्योंकि हम शेंगन ही हमारी फाइनल है और शेंगन में हम जा रहे हैं, वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम इंडिया वापस आ जाएंगे। खैर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास, मान लो आप शेंगन से कहीं किसी और कंट्री जा रहे हैं, मतलब UK जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ का परमिट दिखाना पड़ेगा, एंट्री परमिट दिखाना पड़ेगा, या वर्क परमिट है वो, वीज़ा कोई भी वीज़ा वो दिखाना पड़ेगा। तो हम खैर शेंगन में ही रह के और वहाँ से ही वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है और वहीं से हम वापस इंडिया आएंगे। तो हम यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पर्पस ऑफ द जर्नी, आपका कौन सा पर्पस ऑफ द जर्नी है वो बताना है। बिजनेस, कल्चरल एक्सचेंज, मेडिकल रीजन, ऑफिशियल विजिट, जो भी है आपका, स्टडी, स्पोर्ट्स, फीमेन, हमारे टूरिज्म पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अराइवल डेट जो है कब आपका अराइवल डेट है शेंगन एरिया में, तो वो बताना है यहाँ आपको। हम 4 को जा रहे हैं और वापस हम 10 को आ रहे हैं 2022 में। उसके बाद विल यू बी विजिटिंग, ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि विल यू बी विजिटिंग कंट्रीज आउटसाइड शेंगन एरिया विद इन द ट्रैवल। क्या आप जितना भी आपने यहाँ पे टाइम बताया है इसके दौरान आप जो है किसी और शेंगन के बाहर भी जाएंगे, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज में फ्रेंड्स हम सिंगल एंट्री जा रहे हैं, मल्टीपल एंट्री जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, पहली बार वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं शेंगन का, तो इन सिंगल एंट्री पे ही आप क्लिक करना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री,
तो हम अगर हम नीदरलैंड जा रहे हैं तो नीदरलैंड ही हमारी फर्स्ट एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, हम नीदरलैंड के अलावा अगर हम ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, बेल्जियम जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप सिर्फ नीदरलैंड जा रहे हैं तो नीदरलैंड पे ही क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जो विजिट टू नीदरलैंड इन्विटेशन क्या आपको किसी ने इन्वाइट किया, हैव यू बीन इन्वाइटेड टू नीदरलैंड। अगर आपको इन्वाइट किया है तो यहाँ पर जो है आप बता देंगे बाय कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको इन्वाइट नहीं किया तो नॉट इन्वाइटेड। यहाँ अगर आपको किसी पर्सन ने इन्वाइट किया तो बाय पर्सन कर देंगे। हमें किसी ने इन्वाइट नहीं किया तो नॉट इन्वाइटेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद वेयर विल यू बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर विजिट टू नीदरलैंड, कहाँ पे आप रुक रहे हैं नीदरलैंड में विजिट के दौरान आप कहाँ पे रुक रहे हैं। तो हम स्टेइंग इन होटल यानी कि होटल में रुक रहे हैं। होटल का यहाँ पे हमने होटल नाम डाल देना है। यहाँ पे हम होटल का जो है नीदरलैंड का नंबर डाल देंगे, जो होटल में जो नीदरलैंड में है तो उसका हम नंबर डाल देंगे, जो भी उसका नंबर है। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जो है होटल की एड्रेस, जो होटल का जो ईमेल एड्रेस होगी वो हमने ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पोस्टल कोड बता देंगे होटल का जो भी है। उसके बाद हाउस नंबर, वहाँ पे जब आप होटल का एड्रेस देखेंगे तो वहाँ पे हाउस नंबर भी होगा तो वो आपने डाल देना है। एक्सटेंशन अगर है तो वहाँ डाल देना, नहीं तो आप छोड़ देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम। नेक्स्ट पेज पे विजिट टू नीदरलैंड अनदर विजिट, विल यू विजिट एनी अदर शेंगन मेंबर स्टेट, क्या आप नीदरलैंड के अलावा किसी और भी पास पड़ोस की कंट्री में, यानी कि जैसे कि शेंगन, जैसे नीदरलैंड के अलावा आप फ्रांस जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको फंड कौन कर रहा है, हु इज़ फंडिंग द ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो ओनली मी में आप बताओगे आप क्या क्या लेके जा रहे हो, कैश लेके जा रहे हो, क्रेडिट कार्ड आप लेके जा रहे हो। अगर आप उसके अलावा डेबिट कार्ड लेके जा रहे हो तो अदर प्लीज स्पेसिफाई में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप टाइप कर देंगे डेबिट कार्ड। उसके बाद डेबिट कार्ड टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वर यू फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा। उसके बाद है वर यू फिंगरप्रिंट प्रीवियसली रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंगन वीज़ा। अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट दिए हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, अगर आपने दिए हैं तो यस कर देना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारा फॉर्म भरा जा चुका है, समरी आ चुकी है, रिव्यू एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप जैसे कि देख सकते हैं कंट्री ऑफ एप्लीकेशन इंडिया है, पर्सनल डिटेल में गिवन नेम हरमन सिंह है, सर नेम NA हो गया, वाज सर नेम डिफरेंट एट बर्थ नो हो गया, इंडियन नेशनलिटी हो गई मेल, सिविल स्टेटस मैरिड हो गया, 4 हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ में अमृतसर आ गया है। तो ये फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेना, टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, जो भी फ्रेंड्स आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको ध्यान से एक बार रिव्यू कर लेना, ताकि कोई भी अगर आप गलती है मान लो यहाँ पे आप कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती है तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करेंगे और उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर आपने जो है गलती की है। तो ये जैसे ही मान लो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर गलत है तो यहाँ पर हम इसको है फ़ोन नंबर ये डाल देते हैं और उसके बाद जो है हम वापस उसी पेज पे चले जाते हैं। रिव्यू वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, समरी पे क्लिक करके तो आप देख सकते हैं वहाँ पर आप वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखना ये देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने जो फ़ोन नंबर का जो नंबर चेंज किया वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप एडिट करके नंबर या कुछ भी आप चेंजेस करना चाहते हैं एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है ये जो है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड है वो भी आपको डाउनलोड करके अभी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये डाउनलोड हो रही है, शुरू हो चुका है और जो है मैं आपको एक बारी जो है डाउनलोडेड फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी एक बारी आप चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपने प्रिंट करना है और इस फॉर्म को जो प्रिंट करके आप अपने साथ BFS ले जाएंगे। सरनेम NA और ये फर्स्ट नेम में हरमन सिंह आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो ये सारा टोटली जो है आप दोबारा से चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स पूरा फॉर्म जो है फिल हो चुका है। हम नीचे आ जाते हैं, टर्म कंडीशन है ये भी आप पढ़ लेना। उसके बाद नीचे आके फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस एंड डेट लिखा है। यहाँ पे जिस दिन आप जो है आप मान लो दिल्ली में सबमिट करा रहे हो फॉर्म को, यहाँ पे आप दिल्ली लिखेंगे, यहाँ पे उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं अपने पासपोर्ट वाले, ठीक है। अगर आप कोई जो है माइनर जा रहा है तो उस केस में जो है लीगल गार्जियन या उसके पेरेंट यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसीजर जो है
नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करने का, उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, उसका वीज़ा फॉर्म कैसे भरते हैं वो बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके बता देना आप कैसी वीडियो लगी है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तो वो तब तक के लिए फ्रेंड्स सत श्री अकाल।